देसी चूल्हे को सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और सभी की डिमांड है कि मैं इसे बनाकर दिखाऊं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग करना है और उसे एक दिन पहले हमें भिगो देना है। एक सीख से या किसी से भी आप अंदर के बर्नल का नाप ले सकते हैं, जिससे कि हमारी मेजरमेंट सही हो और हमारा चूल्हा बिल्कुल गैस के बर्नल के न साइज का बने। तो इसके लिए आपको, जैसे कि हम एक उपला बनाते हैं, उसी तरीके का एक उपला बना लेना है और इस तरीके से सीख से उसका नाप लेना है। मिट्टी गलाते समय थोड़ा सा उसमें भूस मिला लें, इससे कि इसमें मजबूती आ जाती है, हमारा चूल्हा जल्दी से टूटता नहीं है। और जब हम इस उपले को बनाएं तो उपले के नीचे थोड़ा सा भूस या मिट्टी डाल लें, जिससे कि उपला जब सूख जाए तो उसे उठाने में आसानी होगी। एक पैन ले लें और पैन की सहायता से इसमें छोटे छोटे से होल कर लें। इस चूल्हे की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सब लोग मुझसे पी पूछ रहे थे, इसका लिंक पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं कैसे सबको बताऊं। तो आप सबकी डिमांड पे ही मैं इस चूल्हे को बना रही हूँ। अब हमें इसके बनाने हैं 4 पैर। तो पैर आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं, जितनी भी आपको इसकी ऊंचाई चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके पैर बना लें। 4 पैर भी आपको नाप के ही बनाने हैं और अंदर की साइड ही बनाने हैं। यदि आपने इसे बाहर की साइड बना दिया तो इसका मेजरमेंट सही नहीं बैठेगा आपके चूल्हे का और ये इस गैस पर फिक्स नहीं आएगा। और आपको मतलब पैर भी चारों बराबर के ही बनाने हैं, इस तरीके से उसका नाप लेना है, जिससे कि इस चूल्हे को बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी बना सकता है। लेकिन यदि आपने इसे मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बनाया तो आपका चूल्हा छोटा या बड़ा हो सकता है, आपकी गैस पर फिक्स नहीं आएगा। और इसे मजबूत करने के लिए आप इस तरीके से इसे लगा दें। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से इस चूल्हे को बना रही हूँ। ऐसे ही आप लोग, यदि आपके यहाँ मिट्टी अवेलेबल है तो आप इसको बना सकते हैं आसानी से। इसे बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसे आप हमेशा नाप से ही बनाएं। आप नाप से बनाएंगे तभी आपका चूल्हा सही बन पाएगा। और इसे सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। इसे हमें 2 से 3 बार मतलब इसे गीला करना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है। तो इसे बनाने में टाइम तो लगता ही है, सूखने में भी टाइम लगता है। लेकिन आप इस चूल्हे को ज़रूर बनाएं यदि आपके यहाँ मिट्टी अवेलेबल है तो। और यदि आपको मेरे ये पसंद आ रहा हो चूल्हा बनाने का तरीका और आपको ये चूल्हा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो ये हमारा चूल्हा बन चुका है। अब मैं इसे ले जाती हूँ धूप में रखने, जिससे कि ये सूख जाए। इसे सूखने में 2 से 3 दिन लगेंगे। तो मैं 3 बार में इस चूल्हे की मैंने शूट किया है। हमारा चूल्हा सूख चुका है। तो इसके थोड़े थोड़े छेद ये मतलब बंद हो गए हैं, तो मैं एक सीख से इसे खोल लेती हूँ। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर कह रहे थे कि मैं उन्हें बना कर दिखाऊँ और कुछ कह रहे थे कि मैं उन्हें बनाकर भेज दूँ। लेकिन मैं बना सकती हूँ, लेकिन भेजना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है और पता चले कि मैं उन्हें भेज दूँ और ये बीच में ही टूट जाए। तो इसलिए मैं आप सबको बना कर दिखा रही हूँ। इसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसकी साइडें। तो आपको ध्यान रखना है, साइडों को आपको कम से कम 4 इंच का बनाना है, जिससे कि जब हम इसमें कोयले रखें तो वो आसानी से अंदर आ जाएं। और इसकी फिनिशिंग कर देनी है। मैं यहाँ पर खड़े होकर इस चूल्हे को बना रही हूँ, तो मेरा हाथ सही से नहीं चल पा रहा है। मैं सिर्फ आपको डेमो देने के लिए इसे बना कर दिखा रही हूँ। मैं इसे नीचे रख कर थोड़ी इसकी फिनिशिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ मेरा खड़े होकर मैं इसे सही से नहीं बना पा रही हूँ। या तो मैं इसे दिखा ही सकती हूँ या बना सकती हूँ सही से। तो आप लोग इसे बनाएं, देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। जब बहुत से मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आपने ख़रीदा है, प्लीज़ मैम इसका लिंक दे दीजिए हमें या इसकी प्राइस बता दीजिए। 1-2 तो बोल रहे थे कि आप इसलिए नहीं बता रही हैं कि आपके सब्सक्राइबर या लाइक कमेंट कम हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे मैंने खुद ही बनाया था और अब मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि इसे मैंने किस तरीके से बनाया था। आप लोग भी बनाएं और इस चूल्हे की रोटी का आनंद लें गैस पर। इस पर रोटी बहुत अच्छी बनती है। हमारा चूल्हा मजबूत रहे और जल्दी से टूटे नहीं, उसके लिए आप
मुल्तानी मिट्टी जिसे बोलते हैं उसे पीस कर उसके थोड़ा सा पतला सा घोल बना लें और इसके ऊपर लगा दें, जिससे कि हमारा चूल्हा जल्दी से टूटेगा नहीं और अच्छे से मजबूत हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर एक लोहे की कोई प्लेट हो वो भी लगा सकते हैं, उससे इसमें मजबूती और आ जाएगी। लेकिन मैं तो इसे बना लेती हूँ, तो मैं इसे मिट्टी से ही बनाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि मुझे 2 से 3 महीने ही इसे यूज करना होता है। उसके बाद मैं इसे दोबारा बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी आसानी से मिल जाती है। तो आप इसे एक बार में ही अच्छे से मजबूती से बना लें। अब मैं आपको इसे यूज करना भी बताऊँगी, इसे कैसे यूज करते हैं। हमारा चूल्हा सूख चुका है। इस वीडियो को मैंने 3 से 4 बार में शूट किया है। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं बताती हूँ आपको इसे यूज करना। तो आपको इस तरीके से गैस पर रखना है इसे, और इसमें कोयले रखने हैं और हमें गैस को कर देना है ऑन। कोयले हमें लकड़ी वाले लेने हैं। इसे जलने में 5 से 7 मिनट लग जाती हैं। यदि आप गैस पर रखकर बनाना चाहते हैं तो आप गैस पर रखकर बनाएं। यदि आपको डाउट है कि गैस आपकी गिलास टॉप है या कोई भी दिक्कत है, तो आप जब हमारे कोयले जल जाएं तो आप किसी स्टैंड पर इस चूल्हे को उतार कर रख सकते हैं और उस पर रोटी बना सकते हैं। जब बहुत से कमेंट थे मेरे पास कि आप रोटी जाली पर रख कर इसे सेकें, तो मैंने जाली पर रोटी रख कर सेकी थी, लेकिन हमारी रोटी उतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी कि हम डायरेक्ट इस पर सेक कर बनाते हैं। आपको रोटी तभी सेकनी है इस पर जब हमारा अच्छे से कोयले जल जाएं। तो आपको कोयले जलने में 5 से 7 मिनट ही लगेंगी और आपके कोयले अच्छे से आसानी से जल जाएंगे। उसके बाद आप गैस को ऑफ़ कर दें और आसानी से इस रोटियों को बना सकते हैं। मैंने जाली पर रखकर रोटी बनाई थी, लेकिन मेरी रोटी इतनी अच्छी नहीं बनी थी, ना ही वो फूली थी, क्योंकि मेरे कोयले देखो इसमें सही से नहीं जले हैं अभी। और जाली पर रखने की वजह से उसे प्रॉपर नहीं गैस आँच जो भी है मिल रही है, जिससे कि हमारी रोटी अच्छे से फूली नहीं है। यदि आपके कोयले अच्छे से जल जाएंगे उसके बाद आप रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी अच्छे से फूलेगी और बहुत ही अच्छी करारी रोटी आप बना सकते हैं। इस पर आप मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी और नान बहुत अच्छे बनते हैं इस पर मैंने आलू को भी भूना था सर्दियों में, बैगन भी भूना था। मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है और मेरी सारी वीडियो आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। देखो मैं इस पर आपको नान सेक कर दिखाती हूँ। इस तरीके से आप इस पर नान बनाएं, बहुत ही एकदम बढ़िया नान बनते हैं। इस पर मक्के की, बाजरे की रोटी भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। 16+ मिलियन व्यूज भी इस पर आ चुके हैं। इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन के आसपास तो यूट्यूब पर भी हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो इसे बनाने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।